हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तो नया साल आ गया है ना, 2021। आई होप, मैं प्रे करती हूँ कि आप सबके जीवन में ये नया साल नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई सफलताएं लेकर आए और आपको हर वो चीज़ मिले जो आप चाहते हो। तो आज मैं आप सबके लिए पंचतंत्र की आपको याद होगा ना कि हम लोग अभी पहले तंत्र का ही पढ़ रहे हैं, मित्र 2। तो मित्र 2 के कुछ ही कहानियाँ बस बाकी रह गई हैं। उसके बाद फिर अब दूसरा तंत्र शुरू हो जाएगा। तो आज जो कहानी मैं लाई हूँ उसका नाम है टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। तो बच्चों, ये भी बहुत एक अच्छी कहानी है जिसमें हमको पता चलता है कि हम लोगों को कभी भी अपनी किसी भी बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो चलो कहानी सुनते हैं। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। बच्चों, टिटहरी जो है ना, वो एक चिड़िया है जो कि समुद्र के किनारे पर रहती है और ये अक्सर अपने जब भी सोती है तो अपने दोनों पैर ऊपर आसमान की तरफ करके सोती है। तो टिटहरी का जोड़ा समुद्र के किनारे पर रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति से कहा कि कोई एक सुरक्षित जगह हम लोग ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित रहें। तो टिटहरी ने कहा कि यहाँ सभी स्थान जो है वो सुरक्षित हैं और तू चिंता ना कर। तो टिटहरी बोली कि जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं। ज्वार मतलब हाई टाइड। तो हाई टाइड में क्या होता है, जब समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं तो समुद्र का पानी काफ़ी आगे तक लैंड में आ जाता है। तो वही टिटहरी जो थी उसने बोला ये बात, आशंका जताई कि जब ज्वार आएगा तो फिर वो हमारे अंडे भी उसमें बह जाएंगे, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखना चाहिए। तो जो टिटहरा था वो बोला कि समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा कि ये टिटहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। और यही सोचकर उसने हाई टाइड ज्वार आई और उसमें ज्वार के पानी में टिटहरी के जो अंडे थे उन अंडों को लहरें बहाकर ले गईं। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता हुआ देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, देखो, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तुमने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है, मतलब उसके साथ अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति के आने के पहले ही उसका उपाय सोच के रखते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच पाती है। जो होगा देखा जाएगा, जो ऐसे बोलते हैं या जिनकी सोच ऐसी होती है वो शीघ्र ही उनके साथ कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता है। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। तो टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरी दुर्गति होती है। अब सोचो, वो छोटा सा टिटहरी चिड़िया और वो कह रहा कि मैं चोंच से पानी को बाहर निकाल के समुद्र को सुखा दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो वही चीज टिटहरी ने कहा। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा।
तब टिटहरी ने फिर उससे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसे सैकड़ों नदियां लगातार पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे कि चींटी मिलकर, सारी चींटियां अगर एकजुट हो जाती हैं तो वो हाथी को हरा सकती हैं, जो कि कितना बड़ा और ताकतवर होता है। तो टिटहरा ने बोला, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़, वो अवश्य इस संबंध में हमारी कुछ सहायता कर सकता है। तो सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास गए और रोने चिल्लाने लगे। गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को भी बहा कर ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम तो करनी ही चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आ गया। अब आपको मालूम होगा ना कि गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु की सवारी होता है, विष्णु जी उसी पर सवार होकर भ्रमण करते हैं। तो जो विष्णु जी का दूत आया, उसने गरुड़ को बुलाया, उससे कहा कि चलो, तुमको भगवान विष्णु ने बुलाया है। तो गरुड़ ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि कोई दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा उसको भी सुना दी। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है, समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा कि तू अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। अब जब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए तो उनके सामने तो समुद्र को घुटने टेकने ही थे। उसने उसी समय टिटहरी के अंडे वापस दे दिए। तो ये कहानी, इसमें अभिमान तो खैर टिटहरी ने भी किया और समुद्र ने भी किया। समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से उसको फिर हार का सामना करना पड़ा। भगवान विष्णु के कहने पर उसको उन्हें अंडे वापस देने ही पड़े। तो यही कहानी हमको सीख देती है कि कभी भी अपने ऊपर अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर कहीं न कहीं आपका भी नुकसान होता है। ओके बच्चों, मैं आगे कहानी फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।